नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन। आप सभी को MH1 के पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर। कहते हैं तीर्थ बार बार, महाकुंभ एक बार। महाकुंभ जो कि कल से प्रारंभ होने वाला है, कल से पहला शाही स्नान होगा। मकर संक्रांति जिसकी आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश की बात करें तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से, जहां उत्तर प्रदेश में इसे दान का पर्व, जहां खिचड़ी का पर्व कहा जाता है, वहीं पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। असम में बात करें तो माघ बिहू की बात की जाती है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में जाना जाता है, जो कि 4 दिनों तक मनाया जाता है। यानी इलाहाबाद में माघ मेले का प्रारंभ हो चुका है, तो वहीं राजस्थान में भी सुहागिनें अपनी सास का बायना निकालकर जो है बहुत सौभाग्यशाली 14 वस्तुओं का पूजा अर्चना करती हैं। पूरे देश में अलग अलग नामों से मकर संक्रांति का जो त्योहार है अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। तो क्यों ना हम भी आपको एक ऐसी जगह के दर्शन करवाएं जहां पर खुद मौजूद हैं वो शख्स, वो महान शख्स, वो महान दाता, जो अपने अनेक कार्यों के माध्यम से तो आप लोगों की तमाम समस्याओं का हरण करते ही हैं। समय समय पर हमें समय की विशेषता बताते हुए कैसे अपने भाग्य को चमका सकते हैं, कैसे इन पर्वों का आध्यात्मिक सांसारिक महत्व को समझते हुए हम अपने एक अच्छे आत्मा के रूप में परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ दोस्तों इस समय जुड़ चुके हैं स्वयं श्री श्री 1008 सिद्धपीठ पीठराधीश्वर महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। तो इससे पहले कि हम उनका स्वागत करें, आप सभी को याद करवा दें, उन्हीं के माध्यम से हम जानेंगे मकर संक्रांति का महत्व, क्या करें खास 12 राशियों के लिए, ऐसे कौन से दान हैं, ऐसे कौन से मंत्र हैं, ऐसी कौन सी वस्तुओं का दान करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है, दुर्भाग्य जो आपका भाग्य दूर ही रहे आपसे, ऐसे उस दुर्भाग्य को दूर कैसे किया जा सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है, हार्दिक अभिनंदन MH1 न्यूज से जुड़ने के लिए। कार्यक्रम का आगाज, क्योंकि मौका ऐसा है जहां पर हम ये बात नहीं भूल सकते, मकर संक्रांति, नए साल का आगमन हो रहा है, संक्रांति है, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है। हम पूरी विशेषता जो है वो आपसे जानना चाहेंगे, ताकि हम दोनों ही तरह से इसकी विशेषता जान पाए, सांसारिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी। संपूर्ण दास को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर हूं और कल से महाकुंभ का प्रारंभ है। और बात एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि गणित की गणनाओं के आसपास रहता हूं और सनातन संस्कृति का बहुत मान करता हूं। कई वर्षों के बाद देख रहा हूं, कई वर्षों के बाद, और वैसे भी 30 साल के बाद सूर्य और शनि का अद्भुत योग बनने जा रहा है मकर संक्रांति पर। पौष मास शुक्ल पक्ष और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वहां मंगल उच्च का विराजमान है। सूर्य और मंगल का अद्भुत योग, सूर्य और शनि का अद्भुत, क्योंकि शनि तुला राशि का और साथ में राहु विराजमान है, और इस समय बृहस्पति वृषभ राशि में, जिस तरह का ग्रह योगायोग है। वर्षों बाद एक ऐसा योग आ रहा है मकर संक्रांति का, जहां सारा दारिद्र दूर होगा, सारे दुख मिटेंगे, व्यापारियों की चांदी ही चांदी है, व्यापारियों के भाग्य खुलेंगे, मार्केट में एक नई चमक रहेगी और संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। कल मकर संक्रांति है और सबसे बड़ी बात है 6:58 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, जहां वो मंगल से युति करेगा। उच्च का मंगल पहले ही विराजमान है वहां पर, और सूर्य और मंगल की युति, तुला राशि का शनि, राहु साथ में, और वृषभ राशि में बृहस्पति इस समय गोचर कर रहा। जिस तरह के घर योगायोग है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। सांसारिक दृष्टिकोण से इससे अद्भुत योग नजर नहीं आया मुझे। और सिद्ध योग में मकर संक्रांति का प्रारंभ हो रहा है, और सिद्ध योग व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर अद्भुत है, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, व्यापारियों को बहुत लाभ। और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर वाहन खरीदना, भूमि खरीदना, भवन खरीदना, अचल और अचल संपत्ति कल खरीदना बहुत शुभ माना गया। सुबह 6:58 से लेकर सूर्यास्त तक ये इतना सुंदर पर्व है, पुण्य काल है कि पूछो मत। और कल के दिन मां भगवती गंगा के पावन तट पर मैं भी हूं। पवित्र सरोवर, पवित्र नदियां में कल स्नान करना बहुत अच्छा, कल के दिन दान देना बहुत अच्छा माना गया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व 12 के 12 राशियों के लोग, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा यदि दान देते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा और संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। महाकुंभ का आगाज कल से प्रारंभ हो जाएगा, पहला शाही स्नान है। और गणित की गणनाओं के आधार पर कहूं तो कई वर्षों के बाद एक ऐसा अवसर आया है
आपकी इस प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगाना बहुत कल गंगा अपने एक अद्भुत प्रभाव में, कल जो गंगा का जल होगा बहुत ही ऊर्जावान होगा, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा दिला, क्योंकि जो ग्रहों की रश्मियां हैं वो प्रभावित करेगी इस जल को और पवित्र कर लेगी और ऊर्जा प्रदान करेंगी। तो कल का दिन बहुत अद्भुत है। संपूर्ण राष्ट्र से मेरी प्रार्थना है कि ये मौका चूकना नहीं चाहिए और कल मकर संक्रांति पर जरूर, जैसा मैं बताऊं, जो मेरा अनुभव है, जो मैं आपसे बांटना आया हूं, उस अनुसार आप करेंगे तो आपके जीवन में खुशी आएगी और आप जीवन का संपूर्ण दारिद्र्य दूर हो जाएगा। मकर संक्रांति का पावन पर्व। और सबसे बड़ी बात माता समझने वाली एक है कि कल सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर जाएगा। जो पिछले कई दिनों से शुभ कार्य बंद थे वो शुरू हो जाएंगे, शादी विवाह के मंगल कार्य शुरू हो जाए, क्योंकि दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में आते ही बहुत अद्भुत और बहुत ही शुभ प्रभाव प्रदान करता है। तो कल का दिन बहुत अद्भुत है और मैं आपके साथ हूं। आप सवाल करें, आपकी समस्या रखें, मैं हर सवाल का जवाब आपको दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके कष्ट मिटे। नमो नारायण। जी महाराज, प्रयागराज शब्द की महिमा ऐसी है कि सारे तीर्थ एक तरफ और ये तीर्थों में राजा का स्थान प्राप्त किया हुआ है और आप इस समय उस धरा पर हैं। हम तो सौभाग्यशाली हो गए आपसे बात कर कर, और हमारे SMH1 न्यूज से जुड़ने वाले वो तमाम दर्शक भी सौभाग्यशाली हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम के माध्यम से दाती जी महाराज के प्रवचन सुन रहे हैं, जो कि प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। तो चलिए, जहां पर आपने बाबा जी बात की दक्षिणायन से उत्तरायण की, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि दक्षिणायन सभी जानते हैं देवताओं के सोने के दिन है, रात्रि कहा जाती है, वहां पर वो सो जाते हैं देवता। और इसी तरह उत्तरायण में जो देवताओं का दिन माना जाता है उसमें जप तप व्रत त्याग दान धर्म तर्पण अर्पण इन सभी का अपना महत्व है। और इसी को लेकर मकर संक्रांति आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां पर हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, आपने 12 राशियों का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले चंद सवाल स्नान को लेकर। बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो है योजना बना रहे होंगे गंगा स्नान को लेकर। आपने बहुत सुंदर कल के कार्यक्रम में कहा कि मन की डुबकी लगाना, मन की डुबकी मन की प्राप्ति के लिए और अपनी आत्मा की सुंदरता के लिए डुबकी लगाना, ऊपरी डुबकी मत लगाना। लेकिन यहां पर मैं थोड़ी सी चंद ऊपरी लेवल की बातें करना चाहूंगी जो आम समाज में हमारे आज संदर्भ से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बाबा जी हम यही जानना चाहेंगे, जो स्नान करने जाएं, जितने भी श्रद्धालु जन हैं, स्नान करते वक्त कौन सा मंत्र सर्वोत्तम रहेगा तमाम लोगों के लिए, वो तो हम जानेंगे ही। क्या स्नान करते वक्त नए वस्त्र धारण करने चाहिए? क्या स्नान करने के बाद जो है गंगा जल अपने घर पर नहीं लेकर आना चाहिए? कुछ ऐसे सवाल। क्या नवजात शिशु जो है यदि उसे स्नान करते वक्त इस महाकुंभ के गंगा जल से यदि उसके मस्तक पर तिलक कर दिया जाता है, तो यह भी सुना है कि उस नवजात शिशु पर कोई दोष, किसी तरह का कोई बुरा योग नहीं बनता, चाहे वो काल सर्प दोष हो या कोई नीच भंगराज दोष, किसी भी तरह का कोई दोष है वो नहीं लगता। ये चंद सवाल जिनके उत्तर हम आपसे लेना चाहेंगे। इससे पहले हम जाने 12 राशियों के अनुसार कौन से दान, कौन सा किस दृष्टिकोण से कैसा रहेगा मकर संक्रांति का ये पर्व। मैं यहाँ माते आपकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। कौन कहता है कि नारी कमजोर है, और मुझे लगता है दाती महाराज की प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं। माते उर्वशी आप सब कुछ जानती है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं सच कह रहा हूँ कि नारी किसी रूप में, और राष्ट्रवासियों अब जागो, आप देखो तो सही, अच्छे अच्छे विद्वान लोग इस बात को नहीं पूछ सकते जो पूछा गया सवाल है मेरे से। और मैं सच कह रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ माते, और गंगा के तट पर खड़ा होकर एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वास्तव में कल का दिन बहुत अद्भुत है। कल गंगा स्नान का अपना महत्व है। स्नान के बाद अपने पुराने वस्त्र आप दान में दे दीजिए। पुराने वस्त्र नए वस्त्रों का दान देने, स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करना बहुत अनुकूल माना गया। और मैं कई वर्षों का अनुभव आपको बांटने जा रहा हूं। यदि जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से आपके जातक के या आपके बच्चे का चंद्रमा कमजोर है, किसी ने कह दिया कि इसको अरिष्ट योग है, या बहुत से निजगत कर्मों की वजह जन्म कुंडली में ग्रहों के योग प्रतिकूल है, कल के दिन गंगा स्नान के बाद गंगा जल का तिलक करने के साथ केसर का तिलक भी कर दिया जाए तो संपूर्ण अरिष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन खुशियों से भर जाएगा। कल का जो स्नान है वो अपने आप में बहुत अनुकूल माना जाता है। 12 कुंभ के बाद जो 12 कुंभ जब मना देते हैं तब महाकुंभ होता है। और कल जो वास्तव में जो दिन है, जो महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, और कल बृहस्पति वृषभ राशि का, शनि तुला राशि का उच्च में और साथ में राहु, और इसके साथ मंगल उच्च राशि का, सूर्य साथ में, सूर्य का शनि के राशि में प्रवेश करना और शनि और सूर्य का मिलन, युति योग अपने आप में बहुत अद्भुत माना गया है, बहुत ही अलौकिक माना गया है। और कल के दिन मां गंगा में डुबकी लगाने से जीवन के सारे